एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज हम सीख रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, पूरे सेल्स में प्रेजेंट होके और किसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करेगा। पूरी सेल्स में प्रेजेंट है, ये देखो सेल्स में प्रेजेंट है। तो एंडो ये क्या करेंगे, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल्स, इनसाइड द सेल ये क्या करेंगे, एंडोस्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे इनसाइड द सेल। तो देखो जल्दी से क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये सेल है, और बीच में इनसाइड में कौन से, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या है, पोर्स प्रेजेंट है, ये पोर्स प्रेजेंट है। ER, this is ER, ये पूरी बॉडी पूरे इनसाइड में सेल्स में कौन से ER प्रेजेंट है, ये ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्पेशली टू टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर कितने हो गए, टू टाइप के हो गए। कौन कौन से होंगे टू टाइप में, जल्दी से बताएंगे। टू टाइप में एक कौन से हो गए, RER, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, SER। कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, टू टाइप में RER एंड SER। अब देखें RER जो है रफ सरफेस होगी। अगर देखें कोई भी वॉल में यहाँ पर भी स्मूथ है, इसमें भी देखेंगे स्मूथ है। अब रफ सरफेस कैसे होते हैं, रफ सरफेस में क्या होते हैं, कुछ उभार होते हैं ना, छोटे छोटे उभार होते हैं। तो देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने ये बता दिया कि ये कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ। तो रफ में क्या होगा, ये देखो इनकी सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट है, दिस प्रेजेंट राइबोसोम। But how many types of which type of ribosomes is present in ER? 70S or 80S? 80S ribosome is present because in eukaryote 80S ribosome present. In case of prokaryotic, how many types of ribosome present? 70S ribosome is present. So 80S ribosome is present in ribosome. So now ribosome, main function of ribosome is protein synthesis of protein. Main function जो है राइबोसोम का क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जब कभी भी पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RER, तो क्या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना, कौन से RER। But in the case of SER, smooth endoplasmic reticulum, तो ये ER प्रेजेंट है बट स्मूथ है, मींस इनमें क्या होगा, राइबोसोम जो है एब्सेंट है, राइबोसोम एब्सेंट। जब राइबोसोम एब्सेंट है तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क तो करेगी नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे तो मेन इनका फंक्शन क्या होगा, हाँ
मेनली जो इसका फंक्शन हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं। व्हाट इज लिपिड्स? लिपिड क्या है? कोई भी पूछ सकता है। व्हाट इज प्रोटीन? व्हाट इज लिपिड? अनुष्का बोरे बताएंगे हाउ टू डिफाइन लिपिड। अभी कह रहे थे सर टेस्ट लिख दिए बायोमोलिक्यूल्स का। सिद्धांत बोल रहे, सिद्धांत बताएंगे। बताओ लिपिड क्या है? प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड। प्रोटीन में कौन से होंगे? फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड इसमें है। और प्रोटीन में का चेन जो है अमाइनो एसिड के चेन होते हैं, मींस पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड प्रोटीन में। तो देखो ये क्या करेंगे, लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे। और दूसरा कौन सा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ग्लूकोज तो मालूम है, बट ग्लाइकोजन क्या था? अरे ग्लूकोज को स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन के ही फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ग्लूकोज को इसके इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो बस ये तुम्हें ये याद करना है इसमें। और अब देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे। ये तो क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर 2 टाइप में था, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में उसमें उन्होंने भेज दिया है, लेकिन फिर भी बता दें सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल जो है 3 टाइप में होते हैं। उसका एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे कि एनसीईआरटी ने उसे दे दिया है, एनसीईआरटी में उसने गिवन नहीं किया है, इसलिए केवल इसको कर देंगे। अब मेन फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ ईआर। दूसरा फंक्शन ऑफ ईआर, फंक्शन ऑफ ईआर। फंक्शन ऑफ ईआर मधुरा ने आंसर दिया, बहुत देर लगा दी, कोई बात नहीं। फंक्शन ऑफ ईआर में कौन से फंक्शन? देखो अभी हम लोगों ने 2 फंक्शन पढ़ लिए। कौन का फंक्शन? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और दूसरा कौन सा? लिपिड एंड ग्लाइकोजन। ये हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो गया। दूसरा जो है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक, थर्ड बताएंगे। ये क्या करेंगे? जो ईआर है, ईआर से ही फॉर्मेशन होगा किसका? देखो गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस का फॉर्मेशन इसी से होगा। फिर गोल्जी एपरेटस क्या करेंगे? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। तो द फॉर्मेशन ऑफ किसका किसका फॉर्मेशन करेंगे? तो फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस को आल्सो नोन एज द गोल्जी बॉडी, फॉर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन इन्हीं से हो रहा है। अब देखें
ये जो है ER और क्या करेंगे, अगर सेल में अगर देखते हैं, इस सेल में जो स्ट्रक्चर है सेल का गिवन है, चलो ER जो है स्पेशली किससे कनेक्ट है, इसमें दिख रहा है, जल्दी से बताओ, ER न्यूक्लियस है, ये मींस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होगा तो आफ्टर सेल डिवीजन तो मालूम ही आप लोगों का, वन मदर सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा तो उसे सेल डिवीजन, तो जब सेल डिवीजन होगा तो न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ER। तो क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट कौन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बताएगा कोई, फॉर्मेशन ऑफ, मधुरा ने बताया, ठीक है, और कोई फंक्शन, देखो होता क्या है, अगर इन साइड में सेल के इन साइड में कोई ऐसे सब्सटेंस है तो उसको क्या करेगा, इन द साइटोप्लाज्म वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट कर देगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे, देखो अभी स्ट्रक्चर में मान लिया कोई सब्सटेंस यहाँ पर है, सपोज दैट ये सब्सटेंस यहाँ पर है, ये न्यूक्लियस को ये करते हैं, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये मेम्ब्रेन है, तो इसी में ER प्रेजेंट है, ये ER तो ज्यादा। अब कोई सब्सटेंस है, मान लिया इधर पर जो गिवन है ये वाले ये गिवन है, तो इसको साइटोप्लाज्म में इनसाइड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कहेंगे सर ऐसे फ्लोटिंग करते हुए नहीं जा सकता है, नहीं, जैसा तुम्हें दिख रहा था स्ट्रक्चर सेल का, ये ऐसा है कि इतना इजी नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती, यहाँ की माइटोकॉन्ड्रिया जब आप जंपिंग करते ना तो फ्लोट करके इधर पे आ जाती है। सभी जो है जो ऑर्गन जो है सेल ऑर्गन जो है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल ऑर्गेनल्स अपनी जगह फिक्स होते हैं। ये नहीं कि न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस फिर यहाँ पर आ गया, फिर आप जंपिंग किए तो न्यूक्लियस इधर आया, फिर जंपिंग किया तो न्यूक्लियस इधर आया, नहीं। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है, मींस प्रोटीन के जो होते हैं, जैसे होता ना स्पाइडर में देखा होगा कि अगर कोई भी इंसेक्ट जाएगा तो उसमें फिक्स हो गया, यहाँ पर नहीं, बहुत साफ सफाई इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल तो होगा क्या, फिक्स होता है, ऐसे ही पूरा नेटवर्क फैला होता है इनसाइड द सेल, उसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन में क्या होंगे, स्पेशली जो है जो सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है या अदर जो है वो वहीं पर फिक्स होते हैं, ये नहीं कि मूवमेंट करके इधर चले गए उधर करेंगे जंपिंग करेंगे, आप उल्टे हो गए तो ये भी उल्टा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो इसी वजह से सब्सटेंस को पास आउट ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, ER जो है ये भी कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ इनके फंक्शन में। तो मोस्टली जो फंक्शन है वो हो गए, देखो यहाँ पर दिया हुआ है रफ ER एंड स्मूथ ER, ये भी हो गया। स्ट्रक्चर के बेस पर ये भी हो गया,
अब देखें नेक्स्ट जो है कौन सा, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, तो गोल्जी एपरेटस की बात करें तो सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो कौन से, कैमिलो गोल्जी जो है वो साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, गोल्जी एपरेटस को ये बताया। आफ्टर देन जो है गोल्जी एपरेटस को फिर क्या कहा गया, गोल्जी बॉडी। तो किस नाम से बोलेंगे, इसको फिर क्या बोले, गोल्जी बॉडीज। अब गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडीज जो है वो कितने, 3 जो है स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से, सिस्टर्नी हो गया, और सेकेंड ट्यूब्यूल्स हो गया, थर्ड कौन सा हो गया, यहाँ पर दिया वेसिकल जो है प्रेजेंट होते हैं। तो मेन जो है कौन सा, सिस्टर्नी, इसमें सही दे दिया है। तो अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और ये स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर यहाँ पर है। तो ये जो दिख रहा है तुम्हें, अगर हम ऐसे इसको ड्रॉ करें, ये स्ट्रक्चर प्लेटेड होते हैं, दिस इज नोन एज द सिस्टर्नी, इनको सिस्टर्नी बोल रहे हैं। फिर इसके बाद में सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स इसमें दिया है, नहीं दिया है। देखो होता है क्या, ट्यूब्यूल्स ही इससे क्या होंगे, ये अटैच होंगे, जैसे ये अटैच हो गए ट्यूब्यूल्स, तो उन्हें क्या बोल देंगे, ट्यूब्यूल्स। ब्रांच है, अटैच्ड है, पार्ट है, तो स्पेशली उनको ट्यूब्यूल्स बोल रहे थे। तो सिस्टर्नी प्लेटेड है, फिर इसके बाद में कौन से ट्यूब्यूल्स है, दिस इज ट्यूब्यूल्स। एंड इसके बाद में देखते हैं जो इस पार्ट से वेसिकल्स का फॉर्मेशन, यानी सिस्टर्नी से ही टोटली रिमूव हो गया, टोटली रिमूव हो गया, और एक किसका फॉर्मेशन करेंगे, वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, सिस्टर्नी प्लेटेड होते हैं, ट्यूब्यूल्स, दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टर्नी, बट कैसे होते हैं, ब्रांच हो जाते हैं, ब्रांच हो गए। वेसिकल्स, वेसिकल्स में क्या होगी, दे सेपरेट फ्रॉम द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से सेपरेट हो जाते हैं और राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज नोन एज द वेसिकल्स। तो यहाँ पर वेसिकल्स इसको बोलेंगे। तो 3 स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो 2 मेन इधर दिया है, सिस फेज और दूसरा कौन सा, ट्रांस फेज। सिस फेज एंड ट्रांस फेज, 2 गिवन है, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। अब सिस फेज जो है वो कौन सा होगा, सिस फेज इज आल्सो नोन एज द फॉर्मिंग फेज। सिस फेज जो हो गया ये कौन सा है, फॉर्मिंग फेज। सिस फेज कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिंग फेज। और ट्रांस फेज जो होगा वो कौन सा होगा,
ठीक है, मैच्योरिंग फेज। तो उसको याद कैसे रखोगे, कई बार आ जाए सिस फेज इज 4 ऑप्शन, पहले किया ए फॉर्मिंग फेज, दूसरा कौन सा मैच्योरेशन फेज, तो दोनों में कैसे याद करेंगे, हाउ टू लर्न सिस फेज एंड ट्रांस फेज। ये जो सिस फेज है और ये ट्रांस फेज, देखो लिख लेते हैं, सिस फेज जो है ये फॉर्मिंग ट्रांस फेज, तो ये कौन सा मैच्योरेशन फेज। देखो ट्रिक बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। अब बोर्ड में तो आपको बोर्ड में बता रहे हैं, होम एग्जाम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन नीट में अगर आता है तो देखो दोनों की अगर बात करेंगे सिस फेज जो है, तो सिस फेज अगर देखेंगे अल्फाबेट में एबीसीडी में जो है, तो कैसे देखें, अल्फाबेट में सी और एफ पहले आ जाता है, तो ये कौन सा सी आएगा, फिर इसके बाद में एफ, ये कौन, तो सिस फेज फॉर्मिंग फेज। आप याद करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, दूसरा आप ट्रिक लगाए। ट्रांस लास्ट में पड़ता है, ये ऊपर, तो दोनों एक सेट में ट्रांस, और ये दोनों अल्फाबेट में कौन से नीचे आते हैं, तो ट्रांस फेज कौन सा हो जाएगा, मैच्योरेशन फेज। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, आप अपने माइंड में किसी चीज को कैसे सेट करते हैं, कैसे सेट करेंगे, किसी का नाम सुन करके किसी की याद आ जाती होता ना, होता है ऐसा, तो ये भी होता है। तो ऐसे आप किसी को माइंड में कैसे एडजस्ट करेंगे, कोई भी फॉर्मूला है कैसे करते हैं, ये खुद आपको क्या करना है, कैपेसिटी डेवलप करनी, या तो गेन कर लो कैसे, या तो निमोनिक्स इसी वजह से होते हैं, ट्रिक्स जो है इसी वजह से, तो ये कर दिया। तो फिर सिस फेज और ट्रांस फेज को यहाँ से पूछ सकते हैं। अब देखें, हाँ एक और पॉइंट रह गया था, सिस को जो फेज होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये भी है भेल, जो सिस फेज है, ये यहाँ पर सिस फेज है, ये सिस फेज, तो सिस फेज जो है वो कैसा है, कॉन्वेक्स फेज। और आपको देखने में लग रहा है ये तो कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ है, तो देखने में कैसा लग रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, कॉनकेव दिख रहा है ना। लाइट में आपको लेंस पढ़ाए जाएंगे, लेंस, तो लेंस में कैसा होता है, कॉन्वेक्स में कौन सा, अच्छा ये लेंस बताओ ये कौन सा है, ये लेंस बता, तो ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स है। तो इसके स्ट्रक्चर पे ना जाओ, क्योंकि वो स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे ही बना रखा है इसे। तो जब कभी भी सिस फेज में है, तो सिस फेज कौन सी हो गई, फॉर्मिंग फेज हो गए, और दूसरा ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अब इसमें कैसे याद रखोगे, सिस फेज जो है